नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घर बनाते समय यदि आप इन 5 बातों का ध्यान नहीं देंगे तो आपका लाखों का नुकसान हो जाएगा और बाद में आप यही कहेंगे कि जल्दी वहां से हटो तोरा माइक। तो चलिए एक एक करके बताते हैं कि घर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान देकर आप लाखों रुपए बर्बाद होने से बचा सकते हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों बहनों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप यहां पर देखिए, यदि ये प्लास्टर किसी के सिर पर गिर गया होता तो उसका क्या हाल होता, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहां पर सीलिंग का प्लास्टर हुआ था और प्लास्टर अचानक से गिर पड़ा, तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए कभी भी सीलिंग में प्लास्टर कराने से पहले पूरी की पूरी सीलिंग को कुछ इस तरीके से खुरदुरा कर लेना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा रफ कर लेना है। यदि आप थोड़ा थोड़ा रफ करेंगे, थोड़ा थोड़ा खुरदुरा करेंगे, तो सीलिंग की जो प्लेन सरफेस होती है वो खुरदुरी हो जाएगी और खुरदुरी सरफेस पर किसी भी चीज़ की जो पकड़ होती है वो मजबूत होती है। और यहाँ पर यही गलती हुई कि भाई जो सीलिंग होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है और प्लेन सरफेस पर जब आप प्लास्टर करते हैं तो प्लास्टर और सरफेस की जो पकड़ होती है वो मजबूत नहीं होती, जिसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है प्लास्टर वो एकदम बेड पर गिर पड़ा। तो कभी भी सीलिंग का प्लास्टर कराने से पहले इस तरीके से आपको पूरी सरफेस को खुरदुरा कर लेना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो यही हाल कॉलम में होता है। कॉलम की जो सरफेस होती है वो बिल्कुल प्लेन होती है और प्लेन सरफेस पर जब आप प्लास्टर करेंगे तो प्लास्टर उखड़ उखड़ कर निकलने लगेगा। तो प्लास्टर ना उखड़े इसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको कॉलम की सरफेस को रफ करके ही प्लास्टर करना है। जब आप रफ कर देंगे तो पकड़ अच्छी होगी और आपका प्लास्टर नहीं गिरेगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहां देखिए, घर बनाने वाला मिस्त्री जो है वो फरार है। यहां पर मिस्त्री ने दीवार बनाई, दीवार नीचे की तरफ एकदम से बैठ गई और दीवार बैठने के साथ साथ पूरे घर में आप देख सकते हैं कि मोटी मोटी क्रैकिंग आ गई। मतलब दीवार के बीच में इतना गैप आ गया कि आप उस पर एकदम पूरा हाथ डाल दो तो हाथ चला जाए। तो बहुत सारे लोग पैसा बचाने के चक्कर में प्लिंथ बीम नहीं बनवाते, थोड़ा सा गड्ढा किए और दीवार उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसका दुष्परिणाम यही होता है कि भाई बाद में जब दीवार का लोड जाता है तो नीचे की जमीन थोड़ी सी बैठ जाती है। अगर थोड़ी सी भी नीचे की जमीन बैठी तो उस सिचुएशन में यही हाल होगा कि पूरी की पूरी दीवार जो है वो बैठ जाएगी और क्रैकिंग आ जाएगी इसी तरीके से। इसलिए कभी भी घर बना रहे हैं तो दीवार के नीचे जरूर से जरूर प्लिंथ बीम आपको बनाना चाहिए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पूरे की पूरे घर में प्लिंथ बीम बनी थी, केवल इसी एरिया में नहीं बनी थी और इसी एरिया में पूरा का पूरा बैठ गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के कॉलम में कुछ इस तरीके से सरिया बाहर की तरफ दिखने लगता है। तो इससे बचने के लिए एक छोटा सा उपाय आपको करना है। आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से कॉलम में एक कवर ब्लॉक आता है, वही कवर ब्लॉक लगा दीजिएगा। कभी भी आप नोट कर लीजिए कि कभी भी सरिया इस तरीके से बाहर नहीं दिखेगा। यदि नहीं लगाएंगे तो भाई इसी तरीके से दिखेगा और आपका कॉलम कमजोर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर बहुत ही अच्छा बने तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।